जिस आदमी ने स्याही फेंका, कभी जीवन में सामाजिक काम किया है? हुँ। वो लड़की तो दिखा दी कि हम इस देश में बदलाव के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो अनशन की 20 दिन तक भूखे रही। अब रही बात उस पर कानूनी धाराओं के अंतर्गत अगर बात करेंगे, तो नेहा जी पर वो निर्भर करता है कि नेहा जी अगर उस पर केस करेंगी, जी। तो बहुत सारी समुचित धाराओं का उपयोग किया जाएगा। क्या परिस्थितियाँ रही, किस तरीके से उसने किया, कहाँ से कालिक पोता, किस परिस्थिति में पहुँचा, तो बहुत सारी बातों पर तो बहुत सारे समुचित धाराओं के अंतर्गत उस पर मुकदमा किया जा सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। अपने निजी स्वार्थों के लिए वो देश का जो बातें आना चाहिए लोग के सामने वो उसको नहीं ला रहा है। जिस एंगल से न्यूज़ का खबर होना चाहिए वो नहीं, प्रवक्ता के तौर पर ये लोग एक सरकार का प्रचार-प्रसार करते, तो ये गोदी मीडिया का काम है। इसीलिए मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है आज के दौर में, तो सबसे बड़ा शत्रु गोदी मीडिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने वाली नेहा बोरा झारखंड में जो छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें समर्थन देने के लिए गई थी और इनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती हैं। सर, नेहा बोरा छात्रों की लड़ाई लड़ रही थी। देश में महिलाओं की सम्मान की बात होती है और उनके ऊपर सर स्याही फेंकी गई है। देखिए, स्याही फेंकने से जब कोई नेकी का काम कर रहा हो, जी। कुकर्म का काम कर रहा हो, तब आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो समाज उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन नेहा बोरा तो बहुत ही नेक दिल से वो काम किया। अब कौन आदमी है, जिस आदमी ने स्याही फेंका, कभी जीवन में सामाजिक काम किया है? वो लड़की तो दिखा दी कि हम इस देश में बदलाव के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो अनशन की 20 दिन तक भूखे रही। जी। लगातार महीनों तक वो एक्टिव रही। अब झारखंड में भी यदि आंदोलन हुआ, छात्रों के हित की बात आई, तो वहाँ पर पहुँची। अब वहाँ का बदला लेने के लिए जो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से जो मतलब रखते हैं, उनको बदनाम करने के लिए कि उनका डिमोरलाइज़ करने के लिए कालिक पोता, तो उन्होंने बड़ा अच्छा से जवाब दिया है नेहा बोरा ने कि भाई आप हीरा पर यदि कालिक भी पोत देंगे तो हीरा काला नहीं होता है। क्योंकि हीरा कोयला के खान से ही हीरा निकलता है, कालिक को चीरते हुए वो अपना उजाला दिखाता है। तो वो एक व्यक्ति के स्याही फेंक देने से बहुत कुछ नहीं, हालाँकि वहाँ पर लोग जो मौजूद थे, छात्रों ने बहुत ही उसकी जमकर धुनाई भी हुई, चूँकि आक्रोश तो लोगों को हुआ। जी। तो ये एक आक्रोश वो कालिक पोत देने के बाद नेहा बोरा का करियर में एक समझिए कि एक उत्थान ही हुआ है, पतन नहीं हुआ है। सभी लोगों ने सिम्पैथेटिकली नेहा बोरा के साथ उनका और हौसला बढ़ा है। हौसला बढ़ा है और ओहदा बढ़ा है। ओहदा घटा नहीं है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो रुतबा है और बढ़ा है कि नहीं, सामाजिक तौर पर जो है सो वो अच्छा काम कर रही है, तो उसको यदि किसी ने कालिक पोता है तो गलत किया है, इस बात का मैसेज समाज के अंदर ज़रूर है। अब रही बात उस पर कानूनी धाराओं के अंतर्गत अगर बात करेंगे, तो नेहा जी पर वो निर्भर करता है कि नेहा जी अगर उस पर केस करेंगी, जी। तो बहुत सारी समुचित धाराओं का उपयोग किया जाएगा। क्या परिस्थितियाँ रही, किस तरीके से उसने किया, कहाँ से कालिक पोता, किस परिस्थिति में पहुँचा, तो बहुत सारी बातों पर तो बहुत सारे समुचित धाराओं के अंतर्गत उस पर मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन सर, जो आरोपी है वो उमर खालिद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था और कह रहा था कि ये लोग उमर खालिद के समर्थक हैं, इसलिए हम। देखिए, आपको पता है कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी, जो इस देश को आज़ाद कराया, उनको भी किसी एक सनकी ने गोली मार दिया था। जी। तो ये देश में आप एक पर एक विध्वंसकारी लोग हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, सबका अपना-अपना आइडियोलॉजी, तो उन लोगों के बात पर इतना बहुत ज़्यादा विवेचना करना भी उचित नहीं है। अब आइए एक चीज़ इसमें इस दोनों आंदोलन में, जंतर मंतर का आंदोलन भी छात्रों का आंदोलन था, जी। वहाँ भी पेपर लीक के मामले पर बात हो रही थी और पटना झारखंड में में भी भी, हुआ सर और आंदोलन। पटना में भी और झारखंड में हुआ है। जी। पटना में बीपीएससी के छात्र लोग जब किए, जिसमें प्रशांत किशोर जी से लेकर के जो गुरु रहमान खान साहब सभी लोग आए थे, जी। तो यहाँ कोई माहौल नहीं बनने दिया, छात्रों को बेरहमी से पीट कर भगा दिया। लेकिन सर, जंतर पूरा बात समझिए। जंतर मंतर पर भी एक मीडिया, नेशनल मीडिया जो है शुरुआती दौर में 20 दिन तक कोई नहीं दिखाया जी। और बहुत लाइटली लिए, वहाँ पर माहौल नहीं बनने दिया। लेकिन झारखंड का लाइव चल रहा है, क्यों? ये सरकार के सुर में सुर मिलाकर सबसे बड़ा देश में यदि कोई देशद्रोही का काम कर रहा है, तो गोदी मीडिया कर रही है। मीडिया, जब तक मीडिया से आपका पूरे देश का अगर अभी सबसे बड़ा शत्रु है कोई, तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का मतलब जो निष्पक्षता से नहीं चला रहा है, वो गोदी मीडिया हो गया। सर, आप मीडिया को शत्रु बोल रहे हैं। निश्चित देश का देशद्रोही है जितना भी गोदी मीडिया है। देशद्रोही? निश्चित तौर पर मैं खुलेआम आपके माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ कि
गोदी मीडिया जो है वो देशद्रोही का काम कर रहा है। अपने निजी स्वार्थों के लिए वो देश का जो बातें आना चाहिए लोग के सामने वो उसको नहीं ला रहा है। जिस एंगल से न्यूज़ का खबर होना चाहिए वो नहीं, प्रवक्ता के तौर पर ये लोग एक सरकार का प्रचार-प्रसार करते, तो ये गोदी मीडिया का काम है। और जो अभी एक पत्रकार ने कहा ना कि हम पर दबाव था कि सरकार के पक्ष में करो, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अभी 4-5 जो अपने ज़माने के बहुत ही जो झुका नहीं सरकार के सामने और नीति के सामने, अपना नतमस्तक नहीं हुए, आज कहाँ है? आप देख लीजिए परसों पुण्य वाजपेयी, हुँ, उन्होंने सरकार के साथ कहा कि हम सुर से सुर नहीं मिलाएँगे, गलत को गलत और सही को सही, उनको निकलवा दिया गया। जी, बाबा रामदेव से उसने प्रश्न किया था, वो क्लिप भी ये है, उनको जी। हटा दिया गया। अभी आप देखिए रवीश कुमार के साथ क्या है, उनको एनडीटीवी का नींव थे, उनको हटा दिया गया। इस तरीके से आपको बहुत लोग, कितने लोगों का नाम मतलब लें। आप जनता के साथ खड़े रहेंगे तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ख़ास करके गोदी मीडिया जिसको हुँ, नाम दिया गया ना, ये देश को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह लोग हो भी रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है आज के दौर में, हुँ। तो सबसे बड़ा शत्रु गोदी मीडिया है। इसीलिए गोदी मीडिया जहाँ भी आपको दिखे उसका बहिष्कार करिए। नेहा बोरा के ऊपर झारखंड में हमला किया गया है, उसके बाद से पूरे देश में नेहा बोरा का कद और बढ़ गया है। ये शिवनंदन भारती जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, ये नेहा बोरा को लेकर के ये बात को रख रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।